यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार हुआ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति का लाएगी योगी सरकार। यूपी राज्य विधि आयोग ने तैयार किया जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट। 2 बच्चे और उससे ज्यादा होने पर तय किए गए नफा नुकसान। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी। स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी लगेगा प्रतिबंध। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 बच्चों से ज्यादा होने पर 77 सरकारी योजनाओं के लाभ से रहेंगे वंचित। 2 बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में विशेष छूट का प्रस्ताव। ड्राफ्ट में जिक्र नसबंदी कराने पर कई तरह के सरकारी लाभ का होगा प्रावधान। नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से सुझाव लेगी योगी सरकार। नई जनसंख्या नीति पर बोले यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा। जनता के हितों के लिए है ये प्रयास ताकि जनता को पहुंचाया जा सके सरकारी लाभ। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने यूपी को बताया भारी जनसंख्या प्रभावित राज्य। कहा सख्ती से लागू होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जवां खान के बयान पर गरमाई सियासत। कहा मोहब्बत से कर सकते हैं धर्म परिवर्तन, मेरे खानदान के आधे लोग हैं हिंदू। यूपी में आज है ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव। 476 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए डाले जाएंगे वोट। आज शाम तक आएंगे प्रमुख चुनाव के नतीजे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत से बीजेपी है उत्साहित। प्रमुख के चुनाव में बड़ी जीत का है भरोसा। यूपी में बीजेपी का दावा निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख। इनमें बीजेपी के 334 ब्लॉक प्रमुख हैं, बाकी 15 एसपी और निर्दलीय। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख पद की एसपी प्रत्याशी से बदसलूकी के केस में बड़ी कार्रवाई। एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। एसपी उम्मीदवार ऋतु सिंह से बदसलूकी के केस में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट में यूपी में चुनाव हिंसा का उठाया मुद्दा। लखीमपुर खीरी में महिला उम्मीदवार से बदसलूकी का किया जिक्र। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यूपी के सीएम योगी पर किया वार। कहा वो किस मुंह से खुद को कहते हैं बाबा और योगी, यूपी में है राक्षस राज। मायावती ने उठाया यूपी में चुनावी हिंसा का मुद्दा। किया ट्वीट, यूपी में कानून का नहीं है जारी जंगल राज है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने दफ्तर के कर्मचारियों से की मुलाकात। कहा ना ले तनाव, दफ्तर को समझे, घर काम को करें एंजॉय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को भरपूर सहज रखने की कोशिश की। किसी का कंधा थपथपाया तो किसी से मिले गले। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे हुआ महंगा। डीजल प्रति लीटर 26 प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए। बालाघाट डीजल ने भी जड़ा महंगाई का शतक। 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए 71 पैसे। मुंबई में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 93 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 97 रुपए 46 पैसे। टीएमसी ने उठाया महंगाई का मुद्दा। 24 परगना में किया प्रदर्शन। महंगे पेट्रोल के विरोध में जला दी बाइक। महंगी रसोई गैस के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चूल्हे पर पकाया पकवान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इसे बताया दिखावा। कहा सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिका निभाना चाहती है ममता सरकार।
यूपी के अलीगढ़ में पेट्रोल की कीमतों पर कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। न्यू इंडिया में बने भिखारी मांगी भीख। तेल के दामों के विरोध में अमृतसर में सड़क पर उतरी कांग्रेस। महिला मोर्चे ने निकाला मार्च। वडोदरा में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। महंगे डीजल पेट्रोल का किया विरोध। यूपी के औरैया में एक दबंग ने एक युवक को सरेआम डंडे से बुरी तरह से पीटा। सिर पर चोट लगने से बेसुध होकर गिरा। युवक पिटाई की तस्वीरें कैमरा में कैद हुई। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर एक्शन में आई औरैया पुलिस। आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग से फैली सनसनी। प्रेमी जोड़े की जहर देकर हुई हत्या। पहले जहर से गई युवक की जान। प्रेमिका का बयान। प्रेमी युवक की मौत के बाद युवक के परिजनों ने जबरन पिलाया जहर। लड़की का वीडियो वायरल होने पर सिंधौली पुलिस ने दोनों परिवार वालों पर दर्ज किया है केस। देवघर में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया है आरोप। झारखंड के कोडरमा में गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई। बक्सर के प्रोविजनल डीएसपी की रिवॉल्वर से चली गोली। 3 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कोडरमा तलैया डैम पहुंचे थे डीएसपी। पिस्टल के साथ तस्वीर खिंचवाते वक्त हुआ फायर। कपूरथला में पानी को लेकर 2 गुटों के बीच खिंची तलवारें। जमकर तोड़फोड़ हुई। 4 लोग जख्मी हुए। अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में 5 दिन की बच्ची की मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने ब्लड बैंक के टेक्नीशियन को पीटा। नशे की हालत में खून देने से किया था इनकार। बठिंडा में नशे की ओवरडोज की वजह से 14 साल के बच्चे की मौत हुई। घरवालों ने कहा खुलेआम बिक रहा है नशा। जून में 7 महीने के उच्चतम स्तर पर रह सकती है महंगाई दर। लगातार दूसरे महीने आरबीआई के कंफर्ट जोन से ज्यादा रहने की आशंका। कोरोना की दूसरी लहर के असर में जून में बैंकों के पास लोन के आवेदन घटे। बैड लोन में भी बढ़ोतरी हुई है। सीबीडीटी ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और रिटेल डाउन वैल्यू की कैलकुलेशन के नए नियम किए हैं नोटिफाई। गुडविल नियमों में बदलाव से बढ़ेगी कंपनियों की टैक्स की देनदारी। एलआईसी ने शुरू की सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी। अपने खाते से बैड लोन हटाने की कवायद शुरू हुई है। जल्द निकल सकता है जेपी इंफ्रा की दिवालिया प्रक्रिया का समाधान। आईआरपी ने सुरक्षा ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी को सौंपा। जून में आईटी सेक्टर में नई नौकरियों के मौके में जोरदार इजाफा हुआ। जून 2020 से 163% और जून 2019 से 52% बढ़ी हैं भर्तियां। 2021 के पहले 6 महीनों में प्राइवेट इक्विटी निवेश 118% बढ़ा। घरेलू कंपनियों को 88,000 करोड़ रुपए मिले हैं।